माननीय महोदय, इस बात को आप ध्यान में रखकर अगली बार लोकसभा में आप जब भी जाएं, इस बात को लेकर के आप वहां जिक्र करें। यह माननीय महोदय अमित शाह जी, आप सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, आपने आश्वासन दिया था देश के सामने मंच पर आकर के कि हम पूरे भारत के सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाएंगे। आज 19 तारीख में हम लोग बैठे हैं, 1 साल 2 दिन हो गया उनका पोर्टल का लॉन्चिंग करे हुए। एक 17 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च किए थे, 1 साल 2 दिन आज हो गया और परसेंटेज जो देखिएगा 5,000 करोड़ रुपया का भुगतान वो नहीं कर पाए। करना कितना का है? लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान देश में करना है। अगर जिस गति से वो भुगतान कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि हम लोगों की उम्र 90-100 पार हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, उसका पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए माननीय महोदय से आग्रह करने के लिए हम लोग आए हैं कि माननीय महोदय, आप इस प्रश्न को जब भी लोकसभा में जाएं, इस प्रश्न को दोहराते रहिए। वो गूंगी बहरी सरकार कब तक आपकी आवाज़ को सुनती है या नहीं सुनती है, ये आपकी आवाज़ पर निर्भर करता है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश में गठबंधन के जितने भी सांसद चुनकर गए हैं, सबको ज्ञापन दिया गया है, अगुवाई आप कीजिए। चूंकि लड़ाई अंतिम छोर पर चल रही है, हो सकता है कि इसका श्रेय आपको मिल जाए। एक बार हमारे माननीय विधायक महोदय बैठे हुए हैं, जब माननीय विधायक महोदय को हमने ज्ञापन देने के लिए गए थे, माननीय महोदय से हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप हम लोगों को तेजस्वी यादव जी से मिलवा दीजिए। अनुरोध किया था मैंने बोला कि बिहार का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में बना हुआ है, वो सहारा इंडिया का भुगतान का मुद्दा बना हुआ है। अगर गठबंधन जो है हम लोगों की, अगर इसको मुद्दा बना लीजिए, तो अगर लोकसभा में मुद्दा बन गया होता, आज दृश्य कुछ और होता। मैं चाहूँगा कि विधानसभा में इसको जोरदार तरीके से मुद्दा बनाइए। एक बात हमको सुनने में आई है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में आपने व्यवस्था की है 25 अगस्त को भाकपा माले के द्वारा, हम लोगों से कष्ट को देखते ही हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि कृष्ण मेमोरियल हॉल की जो क्षमता है मात्र 2500 लोगों की है, लेकिन अगर आप आवाज़ बुलंद कीजिए, अगुवाई कीजिए, हम लोग गांधी मैदान भरने के लिए तैयार हैं और चैलेंज करते हैं कि गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, हम लोगों की इतनी संख्या है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, फिर अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे।